काजी नजरुल इस्लाम भारत ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रसिद्ध कवि के तौर पर शुमार हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने तो उन्हें अपना राष्ट्र कवि घोषित किया है। काजी नजरुल इस्लाम एक कवि होने के साथ एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, मजदूरों, मेहनतकशों के मित्र थे। वे धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। काजी नजरुल का जीवन बेहद उथल-पुथल से भरा है। वे एक मस्जिद के मुअज्जिम से धार्मिक पाखंडवाद के खिलाफ संघर्ष के पुरोधा व धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक बने। ब्रिटिश फौज के एक हवलदार से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ खोदने वाले एक विद्रोही बने। काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 24 मई 1899 को ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के चारुलिया पुरुलिया गांव में हुआ था। इनका बचपन बेहद गरीबी व वंचना में बीता। इनके पिता काजी फकीर अहमद गांव की मस्जिद में इमाम का काम करते थे। इनकी माता का नाम जाहिदा खातून था। 9 वर्ष के होते होते इनके सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी इन पर आ गई। परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने इस उम्र में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। किशोरावस्था के दौरान इन्होंने एक स्थानीय मस्जिद में नमाज पढ़वाने वाले मुअज्जिम का काम भी किया। इस बीच आजीविका के लिए ये गार्ड की नौकरी से लेकर बेकरी में काम करने जैसे छोटे मोटे काम करते रहे। बचपन से ही उनको संगीत के प्रति लगाव था। लिखने, गाने व बांसुरी का उन्हें शौक था। गांव में ग्राम्य गीतों की महफिल में वे शामिल रहते। वे अपने गांव की गायक मंडली में शामिल हो गए। एक कवि के रूप में बंगाल के ग्रामीण लोक जीवन का उनकी रचना की शैली में विशेष प्रभाव पड़ा। रिश्तेदारों की मदद से काजी नजरुल ने स्कूली पढ़ाई की। स्कूल में काजी नजरुल के जीवन पर 2 शिक्षकों का बेहद गहरा प्रभाव पड़ा। इनके एक शिक्षक कांजीलाल इन्हें संगीत सीखने की प्रेरणा देते हैं, तो एक अन्य शिक्षक निवारण चरण घटक एक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन से इन्हें अवगत कराते हैं। क्रांतिकारी संगठन के संपर्क में आने का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बीच वे बंगाल रेजिमेंट में भर्ती हो जाते हैं। फौजी ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली और अंतिम नियुक्ति कराची में होती है। यहाँ इनके पास काम कम था। इसी दौरान उन्होंने अरबी व फारसी साहित्य का अध्ययन किया। यहीं उन्होंने पहली लघु कथा एक आवारा की कहानी लिखी। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड ने देश दुनिया का ध्यान भारत के आजादी के संघर्ष व बरतानी हुकूमत के क्रूर दमन की ओर खींचा था। भारत के समस्त जनमानस और खासकर नौजवानों पर जलियांवाला बाग की घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। काजी नजरुल का मन भी पीड़ा व क्षोभ से तड़प उठा। फौज की नौकरी छोड़ वे कलकत्ता पहुंच गए और उन्होंने एक और राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ले ली, तो दूसरी ओर वे साहित्य साधना में डूब गए। इस दौरान उन्होंने भांगुर गान अर्थात विनाश का गीत जैसी कविताएं लिखी। पूरी दुनिया को हिला देने वाली एक युगांतरकारी घटना 1917 की महान अक्टूबर क्रांति रूस में संपन्न हुई। मजदूर क्रांति की मशाल पूरी दुनिया की शोषित उत्पीड़ित जनता को मुक्ति के एक नए युग की पदचाप सुना रही थी। पड़ोसी मुल्क चीन में 4 मई 1919 को छात्रों नौजवानों के ऐतिहासिक 4 मई आंदोलन ने पूरे एशिया में छात्रों नौजवानों के अंदर साम्राज्यवाद विरोधी विद्रोही चेतना को भर दिया था। काजी नजरुल देश दुनिया के इन घटनाक्रमों से प्रभावित होकर साम्राज्यवाद विरोधी चेतना के साथ मजदूरों मेहनतकशों के मुक्ति संघर्ष की ओर उन्मुख हो रहे थे। 1920 की जाड़ों की रातों में उन्होंने विद्रोही नाम से विख्यात अपनी प्रसिद्ध कविता लिखी, जो 1922 में प्रकाशित हुई। विद्रोही कविता में पौराणिक देवी देवताओं के रूपक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए विनाश सृजन का समावेश है। मन में धधकती विद्रोह की ज्वाला कविता में साफ देखी जा सकती है। सुप्रसिद्ध विद्रोही कविता के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
मैं महाविद्रोही अक्लांत उस दिन होऊंगा शांत, जब पीड़ितों का क्रंदन शोक आकाश वायु में नहीं गूंजेगा, जब अत्याचारी का खड्ग निरीह के रक्त से नहीं रंजेगा। मैं विद्रोही रणक्लांत, मैं उस दिन होऊंगा शांत, पर तब तक मैं विद्रोही दृढ़ बन भगवान के वक्ष को भी लातों से देता रहूंगा दस्तक। तब तक मैं विद्रोही वीर पीकर जगत का विष, बनकर विजय ध्वजा विश्व रणभूमि के बीचों बीच खड़ा रहूंगा अकेला, चिर उन्नत शीश मैं विद्रोही वीर। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के उस दौर में काजी नजरुल की कविताएं नवयुवकों को भारी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में खींच रही थी और उनमें उत्साह भर रही थी। ओज से भरी उनकी कविताएं वर्ग चेतना का भी संचार कर रही थी। काजी नजरुल की कविताओं में शोषकों के प्रति तीव्र घृणा का स्तर मेरी कैफियत के माध्यम से सामने आता है। वे लिखते हैं, जो लोग 33 करोड़ भूखों का कौर छीन कर खा सकते हैं, मेरे रक्त से उनके सर्वनाश की कहानी लिखी जा सके। विद्रोही कविता की लोकप्रियता के साथ काजी नजरुल का नाम ही विद्रोही पड़ गया। तभी से वे ब्रिटानिया हुकूमत की आंखों में खटकने लगे। आखिरकार अप्रैल 1924 में उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल यातना भी नजरुल के विद्रोही तेवरों को कम ना कर सकी। उन पर ताज़ीराते हिंद की दफा 124 के अंतर्गत मुकदमा चला। अदालत में नजरुल ने अपनी सफाई में निर्भीकता से कहा, मैं एक कवि हूं, सच्चाई को प्रकट करना ही मेरा कर्तव्य है। अमूर्त सत्य को मूर्त करने के लिए मैं इस धरती पर अवतरित हुआ हूं। मेरी वाणी सत्य को प्रकाशित करने वाली ईश्वर की वाणी है। यह राज दरबार में विद्रोही कहला सकती है, परंतु न्याय के दरबार में न्यायद्रोही या सत्यद्रोही नहीं। राजा की आज्ञा से इसे दंड दिया जा सकता है, पर धर्म के आलोक में न्याय की तराजू पर निरपराध, निष्कपट, अम्लान और सत्य स्वरूप है। काजी नजरुल इस्लाम एक जन कवि, पत्रकार, संगीतज्ञ होने के साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी थे। बंगाल की वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संस्थापक सदस्य बने, जो कि भारत के पहले वामपंथी संगठनों में से एक था और बाद में प्रतिबंधित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के एक मोर्चे के रूप में काम करता रहा। उनकी प्रारंभिक कविताएं, जहां मूलतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ओजस्वी उद्घोष थीं, वहीं विद्रोही साम्यवादी कम्युनिस्ट सर्वहारा कविताएं विशुद्ध रूप से समाजवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं। काजी नजरुल इस्लाम ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्टों का अंतर्राष्ट्रीय गान का बंगला में अनुवाद भी किया। काजी नजरुल अपने व्यक्तिगत जीवन में भी रूढ़ियों व धार्मिक संकीर्णताओं के खिलाफ खड़े हुए। पहला विवाह असफल होने के बाद उन्होंने प्रेमलता सेनगुप्ता से विवाह किया। उनके विवाह का उस समय दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों ने विरोध किया था। विवाह के उपरांत उनकी पत्नी प्रेमलता ने समाज के दबाव में अपना धर्म बदलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन काजी नजरुल ने उन्हें ऐसा करने से रोका। प्रेमलता हिंदू बनी रही। 9 जुलाई 1942 को काजी नजरुल की बोलने की शक्ति चली गई। उनकी बोध शक्ति व स्मरण शक्ति का भी लोप हो गया। 30 वर्षों तक लगभग अचेत रहकर आखिर 29 अगस्त 1976 को काजी नजरुल की मृत्यु हो गई। आज के दौर में हिंदू सांप्रदायिक फांसीवाद नंगा नाच रहा है। ऐसे में काजी नजरुल बेहद प्रासंगिक हो जाते हैं। आज काजी नजरुल की विरासत को सहेजना जरूरी है। काजी नजरुल के विद्रोही, शोषितों, वंचितों के पक्ष में खड़े एक साम्यवादी और धार्मिक पाखंड के खिलाफ खड़े धर्मनिरपेक्ष योद्धा के किरदार को समाज में मजबूती से स्थापित करने की जरूरत है। विद्रोही कवि काजी नजरुल अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद।